हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अमेजिंग कर रहे हैं। बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी हीलिंग्स आपको मेरी तरफ से, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी हमेशा बरकरार बनी रहे। सबसे अवेटेड रीडिंग, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पर्सनली डीएम करके पूछ रहे हैं कि मैम हमें एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं। एंड ये बहुत दिनों से हो रहा है। लॉट ऑफ पीपल आर क्लेमिंग द एनर्जीज, वीडियो पे बता रहे हैं कि नहीं हमें ये बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हो आप लोग। तो ये रीडिंग स्पेशली आप लोगों के लिए है। आप लोगों की क्यूरियोसिटी दूर करने के लिए मैंने ये रीडिंग बनाई है, ताकि हम भी जान सके कि आपको एंजल नंबर्स दिखने का क्या रीज़न, क्या वजह है, एंड यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप आपका फेवरेट एंजल नंबर कमेंट कर लीजिएगा, क्लेम कर लीजिएगा। ओके, लेट्स सी आप लोग को एंजल नंबर इतने क्यों दिख रहे हैं और इज द रीज़न कि आपको इतने एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं। स्पेसिफिकली मुझे जो इंट्यूशन वाइज आ रहा है वो ज़्यादा नंबर्स मुझे 555 के आ रहे हैं, 111 आ रहे हैं, 1111 आता हुआ दिखाई दे रहा है। कि बहुत सारे लोग 1111 बहुत देख रहे हैं, 555 देख रहे हैं, रात के 333 देख रहे हो, ओके, नाइट के स्पेसिफिकली, कि रात को 33 की एनर्जी सर्कुलेट हो रही है एंड लॉट ऑफ थिंग्स। चलिए देख लेते हैं। हम्म, यहाँ पे देखिए ऐसी एनर्जीज आ रही है जहाँ पर समवेयर है ना, कंफ्यूजन है आपके माइंड में। एंड कॉन्स्टेंटली आप यूनिवर्स से सीख कर रहे हो कि यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज शो मी, यूनिवर्स प्लीज मेरी ये चीज़ कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे विश मांगती हुई एनर्जियाँ हैं, जहाँ पे आप कुछ प्रे कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड एंजल्स उस नंबर को दिखा रहे हैं बार बार ऑन रिपीटेशन टू टेल यू कि वॉट एवर आपके मन में करंटली मैनिफेस्टेशन या करंटली जो विश आप मांग रहे हो, वो यूनिवर्स गॉड तक पहुंचा रहा है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि यूनिवर्स उसे सुन रहा है एंड यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है। तो ऐसी एनर्जी आ रही कि आपने कहा, उन्होंने सुना, एंड नाउ यू जस्ट वेट, यू जस्ट प्रे, यू जस्ट वॉच, एंड यूनिवर्स इज वर्किंग इन योर फेवर। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी आ रहा है। सेकेंड एनर्जी जो मुझे आ रही है, जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है इस दौरान, ये लग रहा है यूनिवर्स है ना कहीं आपको काम डाउन करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ मुझे एनजाइटी, डिप्रेशन, लॉट्स ऑफ स्ट्रगल्स गोइंग इन देयर पर्सनल लाइफ, इन देयर प्रोफेशनल लाइफ। तो यहाँ पे यूनिवर्स इज ट्राइंग टू काम यू डाउन। ओके, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो एंड वो पर्सन आप तक नहीं आ रहा है, ये भी आपके अच्छे के लिए हो रहा है। अगर आप कहीं स्टक हो, वहाँ से निकलना चाह रहे हो, नहीं निकल पा रहे हो, तो ये भी आपके अच्छे के लिए हो रहा है। सो एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड यू इज हैविंग अ पर्टिकुलर रीजन। सो देयर इज नो नीड टू वरी कि क्यों नहीं चीज़ें हो रही है, क्योंकि आप, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे लग रहे हैं वरी करते कि क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ, वो क्यों नहीं हो रहा है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है होल्ड ऑन, दिस इज द होल्ड ऑन काइंड ऑफ थिंग। इसलिए आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं। होल्ड ऑन, राइट टाइम, राइट थिंग, सारी चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ यहाँ पे, मैं ऐसा देख पा रही हूँ बहुत सारे लोग है ना अपने सबकॉन्शियस माइंड में टैप इन कर रहे हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड में टैप इन करना इन द सेंस, आप खुद के लिए चीज़ें करने लगे हो, खुद को वक्त देने लगे हो। आपको समझ में आ रहा है ओके दिस पर्सन इज़ नॉट मेंट फॉर मी, मुझे इसके साथ नहीं रहना है। तो आप उस चीज़ों से निकल रहे हो एंड यू आर जस्ट सीइंग योर सेल्फ राइट नाउ। तो आपने टैप इन कर रहे हो अपनी एनर्जी में कि ओके ये मेरे लिए नहीं बना है, मैं इसे छोड़ रही हूँ। ओके ये मेरे लिए नहीं है, आई वॉन्ट टू क्विट दिस जॉब। ओके ये पर्सन से बात करना मेरे लिए सही नहीं है, मैं दूरी बना रही हूँ। तो यहाँ पे बाउंड्रीज बन रही है एंड सबकॉन्शियस माइंड में टैप इन करने के बाद आप लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, जहाँ पे आपको कुछ वॉइस सुनाई देंगे अपने इंट्यूशन में, अपने हार्ट में, कि ओके अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो कि वाई इज दिस हैपनिंग टू मी, तो आपको एक आवाज़ आएगी। मतलब यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो रहा है, जो डिवाइन के साथ इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रहा है।
तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करने के लिए आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, एंजल वॉन्ड्स वो आपको शो कर रहे हैं कि ये जर्नी आप स्टार्ट तो कीजिए, आप आइए, तो हम आपको गाइड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं ना, मुझे लग रहा है कि सोच रहे हैं कि क्या उन्हें ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लाइक इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इट्स काइंड ऑफ साधना और समथिंग मंत्र जाप। बहुत सारे लोगों के मन में मिसकंसेप्शन है कि गुरु के बिना करूँ या नहीं करूँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ, लॉट ऑफ क्वेश्चंस। किसकी एनर्जी में पिक कर रही हूँ आई डोंट नो, बट समबडी, सम ऑफ अस, सम ऑफ यू, लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो यूनिवर्स इज गिविंग यू श्योरिटी कि फिलहाल के लिए आप जो भी पहली सीढ़ी है उससे चढ़िए। डोंट सी द 10th लैडर, जस्ट सी द फर्स्ट जो आगे आपके सामने है, उस पर आप स्टेप इन तो कीजिए। आप आइए, तो हम आपके लिए वेज बना रहे हैं। सो इट्स काइंड ऑफ दैट पॉजिटिविटी जो एंजल नंबर्स आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अगेन द रीज़न मुझे लग रहा है एंजल नंबर्स आपको क्यों दिख रहे हैं, जो मैं अभी करेंटली देख पा रही हूँ यहाँ पर, बहुत सारा चाइल्डहुड ट्रॉमा, यहाँ पे ट्रॉमा में वर्ड यूज़ कर रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों का बचपन अच्छा नहीं गया है, ठीक है। बचपन में ना आपने कुछ चीज़ मांगी थी ईश्वर से कि प्लीज़ मेरे लाइफ में ना ये चीज़ की कमी कभी होने मत देना। एंड राइट नाउ ऐसे मोमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे ईश्वर आपको आगे ये चीज़ों की दिक्कत कभी नहीं आने देगा। मतलब आपका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। इट फील्स लाइक कि वो हील कर रहे हो आप आगे बढ़ोगे। जो बचपन में जो चीज़ आपको नहीं मिली वो अब मिलने वाली है। ये देखिए बहुत गूज़बम्प्स वाली एनर्जी थी। सभी का कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है डेफिनेटली। हम बचपन में चाहते हैं कि हम अच्छे कपड़े पहने, हम अच्छा खाए, बट कुछ लोगों की सिचुएशन सही नहीं होती है, कुछ लोग स्ट्रगल्स कर रहे होते हैं, तब फैमिली सपोर्ट नहीं होने की वजह से बहुत सारी ऐसी अनकही कहानियाँ या फिर अनकही विशेस जो आपने बचपन में ना सोच लिया था कि अब मैं बड़े हो जाऊंगी ना या बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं ये चीज़ अपने लाइफ में पहले करूँगा। हाँ, ये खाने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को किसी ने खाने के लिए ताना मारा है, ऐसे भी सुना है, ऐसे भी मतलब इंट्यूशन आ रहा है। आई कैन फील दैट एनर्जी, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने टॉयज़ के लिए सुना है, खाने के लिए सुना है। एंड यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू कि जो भी आपने चाइल्डहुड में जितना भी सफ़र किया है वो आपकी लाइफ में कभी रिपीट नहीं होने देंगे। एंड दिस इज़ अमेजिंग एनर्जी गाइज, आई जस्ट लव दिस वाइब जो मुझे यहाँ से आ रही है। एंड आई फील कि ओ माई गॉड, ये एंजल नंबर के थ्रू आपको श्योरिटी दे रहे हैं कि जो भी आपने सफ़र किया बचपन में आपकी लाइफ में वो कभी नहीं होगा वापस। उन्होंने आपकी ट्रॉमा को हील कर रहे हैं। तो एंजल नंबर दिखना भी लाइक बहुत अपने आप में बहुत पहेलियों का एक आंसर है। देखिए बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड है, सभी का कुछ ना कुछ है। ओके, अगर आप पर्सनली अगर आप देखना चाहते हैं कि पर्सनली एंजल नंबर्स क्यों मुझे दिख रहे हैं, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं ताकि मैं एग्जैक्टली बता पाऊँ व्हाट आर एंजल नंबर्स ट्राइंग टू टेल यू एंड वाई वो आपको बार बार दिख रहे हैं। देखिए ये तो मिक्स्ड एनर्जी कलेक्टिव था। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू गेट अ पर्सनल रीडिंग ऑन दिस, आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर लिखा हुआ है। एंड येस, दोज हु आर लुकिंग फॉर टैरो क्लासेस वो भी मुझे डीएम कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के दिए हुए नंबर पे। एंड मैं सिर्फ 10 स्लॉट्स एक्सेप्ट कर रही हूँ। प्लीज़ डू कम एंड जॉइन दिस अमेजिंग क्लासेस, बहुत फन होने वाला है। एंड येस, वन मोर थिंग मैं आपको कहना चाहूँगी कि एंजल नंबर्स उन्हीं को दिखते हैं जो अपने लाइफ में ना राइट ट्रैक पर होते हैं, या फिर वो अपने लाइफ में ना आगे बढ़ रहे होते हैं एंड कन्फ्यूजन की दुनिया में होते हैं। एंजल्स नंबर का आपके लाइफ में ऑकर होना बार बार, या तो आपकी कोई विश पूरी करना है या तो फिर आपके लिए कोई वे खोलना है। ये देखिए एंजल नंबर इसलिए भी आते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपके लाइफ में वो किसी पर्सन को भेज रहे हैं जो आपके लिए मार्गदर्शन बन सकता है। तो ये दो रीजंस हो सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बी हैप्पी एंड बी सेफ।